नमस्ते, मेरा नाम जागृति पांडे है और मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे लास्ट 2023 फ़ेब में मुझे अपने शरीर के अंदर कुछ चेंज नज़र आया। मुझे लगा कि ये सामान्य नहीं है। मैंने तुरंत अपने पति से बताया। उन्होंने बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए मुझे मेरी जांच कराई। जांच में उनको लगा कि नहीं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। वो फिर मुझे लेके एक सर्जन के पास गए, जिनका नाम बीके चतुर्वेदी जी है। वो गोरखपुर के हैं। उन्होंने मेरी एफएनएसी जांच कराई, जिसमें रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं आई। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप घबराइए नहीं, बट आपकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, आप टाटा बनारस कैंसर हॉस्पिटल में जाके एक बार दिखाइए, क्योंकि इसके बाद गोरखपुर में इस प्रॉब्लम के लिए कोई भी सही जगह नहीं है। मेरे पति ने समय ना गंवाते हुए मुझे लेके मुझे बनारस गए। पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल जो है, उसमें हम लोग गए। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और वहाँ पे हम लोग डॉक्टर मयंक त्रिपाठी सर से मिले और उन्होंने मेरी बायोप्सी की जांच कराई। बायोप्सी का नाम सुनते हर एक इंसान जो बहुत हिम्मती होता है, जो बहुत करेज रखता है, वो भी डर जाता है। फिर भी मैंने उसको बहुत इस उम्मीद के साथ कि नहीं, मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट्स, एफएनएसी की रिपोर्ट ख़राब आई है, बट बायोप्सी की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरी किस्मत में है, जो मुझे फेस करना था, उस वजह से मेरी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई और मेरी रिपोर्ट में कार्सिनोमा आया। ये रिपोर्ट सुनते ही पैरों तले ज़मीन नहीं थी, आँखों के आगे कुछ नहीं था। लेकिन मेरी 1.5 साल की बेटी मुझे दिखी और मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और हम लोग इससे निकल जाएंगे। और मयंक सर ने भी मुझे ये बात बोला कि आप ठीक हो जाएंगे, आप कोऑपरेट करेंगे, आप साथ देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। जब मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट आई और हम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे थे, सडन मेरे एक रिलेटिव का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप लोग जहाँ दिखा रहे हैं वहाँ दिखाइए, बट मेरे कहने पे एक बार आप बीएचयू में जाइए, आयुर्वेद डिपार्टमेंट में। वहाँ पे डॉक्टर प्रोफेसर के पांडे सर से आप मिलिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए और देखिए क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि आयुर्वेद पे बहुत कम लोग ट्रस्ट करते हैं और मेरा तो भरोसा, मतलब मेरा माइंड सेट ही नहीं था कि क्या करेंगे। बट हाँ, इतना था कि मुझे हर वो रास्ता चुनना था जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। और मैं जब वहाँ पेशेंटों को देखी कि कोई पेशेंट चल नहीं पा रहा है, किसी का चेहरा ख़राब हो गया, किसी के बाल नहीं है, वो क्योंकि मैं ऐसे मरीजों को पहली बार देखी थी, तो मैं इमेजिन करने लगी थी अपने आप को कि मैं कैसे, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ चाहिए थी। मुझे बीमारी से डर नहीं था, मैं बेड पे नहीं पड़ना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि कोई मुझे सहारा दे के चलाए। अब ये बीमारी जो है ना, ये कैंसर जो है, किसी भी तरह का जो कैंसर है, वो पहले आपके ब्रेन को डेड कर देता है। आपकी सोचने समझने की क्षमता, इतना डर पैदा हो जाता है कि वो काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी रास्ता ढूंढना और ईश्वर की मर्ज़ी के बदौलत हम लोग, अभी मेरा यहाँ का जो ट्रीटमेंट था वो शुरू नहीं हुआ था, उसकी डेट्स मिली थी हम लोगों को कि इस डेट से आपका कीमो शुरू होगा। और उसके पहले हम लोग पहुँचे बीएचयू प्रोफेसर के पांडे सर के पास। उनसे बातचीत हुई, उसको मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई, तो उनका पहला वर्ड यही था कि बेटा, आप अगर ये सोच के आए हैं कि मैं कैंसर आप बिना किसी सर्जरी के या बिना किसी कीमो के या बिना किसी रेडिएशन के ठीक कर दूंगा, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंसर का इलाज वही है। अगर कोई आयुर्वेद में ये कहता है तो वो आपको चीट कर रहा है। मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी, क्योंकि मैं तो बस एक उसमें गई थी कि हाँ चलो देखते हैं क्या होता है।
लेकिन उनके ये जो वर्ड्स कान में पड़े तो मुझे लगा कि नहीं, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इतने बुज़ुर्ग हैं, और मैं उनके अंदर अपने पिता की छवि को देखने लगी। और मेरे पिता नहीं हैं, उनकी आवाज़ सुन के मुझे लगा कि नहीं, मुझे नई उम्मीद मिल गई। क्योंकि जहाँ इतनी बातों में क्लियरिटी हो वहाँ धोखाधड़ी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें उस ट्रीटमेंट के साथ मैं तुमको इतना इम्यूनिटी दे दूँगा, मैं उस बीमारी से लड़ने की इतनी क्षमता दे दूँगा कि तुम्हारे पे कीमो का कोई असर नहीं होगा, तुम्हारे पे रेडिएशन का कोई नहीं होगा, तुम्हारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा, जैसे बाल जाने हैं तो वो जाएंगे, लेकिन फिर से अच्छे बाल आएंगे, घने बाल आएंगे, और तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो कीमो के दौरान होते हैं, क्योंकि कीमो जब लगता है तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा और दवाएं नहीं देती हैं, क्योंकि कीमो का अपना ही अलग प्रभाव होता है। वो बॉडी के सारी ऑर्गन्स पे इतना बुरा प्रभाव डालती है। अब मेरे जो नेल थे आप देख सकते हैं, तो ये भी वाइट है, तब ये ब्लैक हो गया था। ये मेरी नसें पूरी जल गई थी लिटरली। अभी तो ये बहुत सही हो गया है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा आपको मेरे कहे अनुसार चलना है और आप मेरी दवाओं का सेवन करिए। और उन्होंने यहाँ ये भी बोला कि आपको इसकी चर्चा भी नहीं करनी है, आपको नहीं बताना है कि आप आयुर्वेदिक दवाई, लेकिन आप टाटा में कंटिन्यूसली जैसे जैसे वो लोग कहेंगे, जो भी उस पर आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, उसको आपको रोकना नहीं है। आप कंटिन्यू फॉलोअप पे जाएंगे, आप कंटिन्यू टेस्टिंग कराएंगे, आप कंटिन्यू वो कराएंगे। मुझे आप लोग दिख रहे होंगे, मैं अभी सितंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं 12 कीमो झेली हूँ। 7-7 दिन पे मेरा 7 कीमो था।